नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने को लेकर बीजेपी मुख्यालय में जश्न, पीएम मोदी का शानदार स्वागत। मुख्यालय में पहुंचते महिला कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, धन्यवाद देते हुए की नारेबाजी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे मौजूद, पीएम मोदी की अगवानी करते हुए मंच पर आए। मंच पर फूलमालाओं के साथ पीएम का स्वागत, पीएम मोदी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया अभिवादन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मंच पर मौजूदगी, पीएम मोदी पूरे देश को दे रहे हैं बधाई। पीएम मोदी ने कहा आरक्षण बिल पास होने के बाद राष्ट्र निर्माण में बढ़ेगी महिलाओं की भूमिका। महिलाओं के इसी कौशल का, उनकी लीडरशिप का उपयोग अब आने वाले दिनों में देश को होने वाला है। हमारी संसद में बिल को लेकर हो रही राजनीति पर पीएम मोदी ने कहा जो वादा किया था उसे पूरा किया। तीन दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था, आज ये संभव हुआ है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद थी महिला कार्यकर्ता, पीएम ने सबका किया शुक्रिया। बीजेपी मुख्यालय में महिलाओं की टोलियां आरक्षण बिल को लेकर पीएम का स्वागत और धन्यवाद दे रही थी। सुबह से ही बड़ी संख्या में जुटने लगी बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, स्वागत की जबरदस्त तैयारियां। धूमधाम से पहुंची बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की टोली ढोल बाजे के साथ थिरकती नजर आई। अलग अलग राज्यों से आए कलाकार, बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल, बीजेपी मुख्यालय में त्योहार का माहौल, उड़ रहे थे रंग गुलाल। महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, अभी से क्यों नहीं लागू किया जा रहा कानून, सरकार तय करे समय सीमा। ने ये देश के सामने रख दिया है, सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इम्प्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। राहुल गांधी ने कहा कानून बनाने में किसी सांसद की भागीदारी नहीं होती, सभी मूर्तियों की तरह है। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। राहुल गांधी ने पूछा सवाल, बजट बनाने वालों में सिर्फ 5% ओबीसी के, जाति आधारित जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक करे सरकार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने से लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, राज्यसभा और विधान परिषद में लागू नहीं। एससी एसटी कैटेगरी में मिल रहे आरक्षण पर लागू होगा ये कानून, ओबीसी को आरक्षण के लिए संशोधन खारिज। 2024 चुनाव में लागू नहीं होगा महिला आरक्षण कानून, रखी गई शर्तें। नई जनगणना के बाद ही लागू होगा नया कानून, लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन जरूरी। परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों का रोटेशन, 15 साल के लिए दिया जाएगा आरक्षण। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा की मोहर के बाद पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा संजय यात्रा का एक स्वर्णिम दिन, सभी सांसदों का दिल से अभिनंदन। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा तुरंत लागू होना चाहिए कानून। एसपी नेता एसटी हसन ने कहा अभी लागू नहीं करने के पीछे क्या है मंशा, ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय नहीं। ओबीसी ये बैकवर्ड क्लासेस है, बैकवर्ड महिलाएं इतनी वेल टू डू नहीं है, इतना नहीं समझ पाती हैं, उन्हें क्यों बैकवर्ड किया गया, क्यों पीछे धकेल दिया गया। कनाडा से रिश्तों में और बड़ी तल्खी, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा को बताया आतंकियों का सुरक्षित पनाहगाह। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवा अस्थायी रूप से रोकी, कहा कनाडा में भारतीय उच्चायोग और राजनयिकों पर खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। भारत में कनाडा के राजनयिकों की घटेगी संख्या, विदेश मंत्रालय ने पीएम ट्रूडो के बयान को बताया राजनीति से प्रेरित। कनाडा को भारत की नसीहत, कहा अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि की करें चिंता, पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर। कनाडा के विनिपेग सिटी में भारत से फरार एक और गैंगस्टर, सुखा की गोली मारकर हत्या, खालिस्तानी अर्शदीप का राइट हैंड था सुखा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। आईएसआई के प्लान का हुआ भंडाफोड़, 25 सितंबर को कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों को अपनी पहचान छिपाकर खालिस्तान के समर्थन में भाग लेने की अपील। खालिस्तानी और पाकिस्तान नेक्सस पर बड़ा खुलासा, 25 सितंबर को खालिस्तानियों की तरफ से किए जाने वाले प्रदर्शनों को सफल बनाने के लिए आईएसआई कर रही है मदद।
G20 सम्मेलन के लिए काम करने वाले करीब 3000 लोगों को आज 6 बजे मिलेंगे पीएम मोदी। संबंधित मंत्री और मंत्रालय के अफसर रहेंगे मौजूद। भारत मंडपम में शाम 6 बजे के बाद पीएम मोदी का होगा संबोधन। बाद में डिनर का रखा गया है कार्यक्रम। आज मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अहम फैसले की उम्मीद। कोटा में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन सभा में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। उदयपुर जैसा कन्हैया कांड मेरे यहां होता तो हिसाब बराबर कर देता। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर ऐसा कांड हो जाता तो तुरंत दूसरी न्यूज भी टीवी पर आती, 10 मिनट में हिसाब चुकता कर लेता। लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख का यूपी प्रवास, 4 दिन के दौरे पर आए लखनऊ। संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक और कामकाज की समीक्षा, सरकार और संगठन के समन्वय पर भी चर्चा। सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ने जारी किया नोटिस। आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 3 साल बाद हो रहा है चुनाव, जबरदस्त हलचल। पूरी दिल्ली में बनाए गए 52 पोलिंग बूथ, नॉर्थ कैंपस को 9 सेक्टर में बांटा गया। दिल्ली पुलिस की 7 टुकड़ियां सुरक्षा में तैनात, हर बूथ पर एसएचओ की ड्यूटी। 173 ईवीएम के जरिए हो रही है वोटिंग, एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच खड़ा कड़ा मुकाबला। 1,17,000 छात्र डाल रहे हैं वोट, फर्स्ट टाइम वोटर्स में जबरदस्त उत्साह। सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हुए हमले को लेकर आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में मुख्य आरोपी नसीम ढेर, 2 अन्य अपराधी घायल। अयोध्या पुलिस और एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन, 2 पुलिस वाले जख्मी। सावन मेले के दौरान सरयू एक्सप्रेस में महिला मुख्य आरक्षी पर हुआ था हमला, लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज। झांसी में फिर हुई बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 1 बदमाश घायल, 2 फरार। हरियाणा के पानीपत में बेखौफ अपराधी, 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप, 1 की मौत। बदमाशों ने घर में घुसकर की दरिंदगी, परिवार वालों को बनाया बंधक। प्रवासी मजदूरों का था परिवार, बदमाशों ने दी धमकी, पुलिस में जाने पर कर देंगे हत्या। यूपी के बरेली में लिफ्ट देने के बहाने एवानियत, 2 आरोपी गिरफ्तार। महोबा में पूजा करने गई महिला का तालाब में मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या करने का लगा आरोप। सीहोर में किसानों पर पड़ी मौसम की मार, नर्मदा बाढ़ ने बढ़ाया है मुश्किलों को। एक बार फिर अकाल की ओर बढ़ रहा है मराठवाड़ा, बारिश नहीं होने से तबाह हो रही हैं फसलें। फतेहपुर सीकरी की इमारत से गिरने के बाद विदेशी महिला पर्यटक की मौत, रेलिंग टूटने की वजह से हुआ हादसा। फ्रांस की रहने वाली थी 61 साल की एज़मा, हादसे के बाद प्रशासन में हड़कंप, जांच के आदेश। सीहोर में किसानों पर पड़ी मौसम की मार, नर्मदा बाढ़ ने बरपाया कहर। 210 हेक्टेयर में किसानों की फसलें खराब, सोयाबीन, मक्का, मूंग की फसलें खराब, प्रशासन ने किया सर्वे। चंद्रपुर में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, घरों में घुसा पानी। वाशिम में राहत की बारिश, पिछले 28 दिन से सूखे ने किसानों की बढ़ाई थी मुश्किल। एक बार फिर अकाल की ओर बढ़ रहा है मराठवाड़ा, बारिश नहीं होने से तबाह हो रही हैं फसलें। फतेहपुर सीकरी की इमारत गिरने से विदेशी महिला पर्यटक की मौत, रेलिंग टूटने की वजह से हुआ हादसा। फ्रांस की रहने वाली थी 61 साल की एज़मा, हादसे के बाद प्रशासन में हड़कंप, जांच के दिए गए आदेश। सोनीपत में अवैध रूप से शराब बेचने वाली दुकान पर छापेमारी, बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त। वाराणसी में गंगा नदी में बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से की सजग रहने की अपील। इटावा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, अंडरपास में पानी भरने पर गाड़ियां फंसी। गोड्डा में लगातार हो रही बारिश का कहर, उफनती नदियों ने बोला धावा, कई वाहन जाम में फंसे। मुजफ्फरनगर में बागमती नदी पार कर रहे बच्चे स्कूल जाने को मजबूर, दिखे स्कूली छात्र छात्राएं और शिक्षक। सीहोर में भारी बारिश से पार्वती नदी उफान पर, नदी का पानी पुल से ऊपर आया। ग्रेटर नोएडा में बदमाश से मोबाइल छीनकर भागने का किया प्रयास, लोगों ने बदमाश को उधर दबोचा। हैदराबाद में पुलिस ने अपहरण और हत्या मामले में 8 लोगों को किया गिरफ्तार, मामले में पूछताछ जारी। संभल में भारत का प्रसिद्ध मेला गणेश चौथ में खाद्य विभाग की छापेमारी,
मेले में लगी जूस की दुकानों पर निकले सड़े हुए फल। उदयपुर पहुंचे राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा, परसों होनी है शादी, कल से रस्में शुरू। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री कल पहुंचेंगे उदयपुर, करीबी दोस्त और रिश्तेदार मौजूद। परिणीति पहनेगी मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा, स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ लुक कंप्लीट करेंगी। जम्मू कश्मीर में एयर शो, आसमान में वायुसेना के विमानों ने भरी उड़ान। महाराष्ट्र टूरिज्म ने फिर लॉन्च किया ओडिसी डेक्कन ट्रेन, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दिखाई हरी झंडी। एप्पल के नए आईफोन 15 सीरीज की आज से ऑफलाइन बिक्री, दुकानों में सुबह से लगी लंबी कतार। पीएम मोदी के व्हाट्सएप चैनल ने पकड़ी रफ्तार, 1.4 मिलियन तक पहुंची फॉलोअर्स की संख्या। इंडिगो और ब्रिटिश एयरवेज ने नई कोड शेयर साझेदारी की घोषणा की, यात्रियों को मिलेगी अन्य सुविधाएं।